हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंड टोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं बुक में और क्लासेस अभी इम्पोर्टेंट चल रही हैं। पी सीरीज चल रही है वर्ड्स में हमारी। ओके, एंड की साइड चल रही है अब हम। तो हमारी सीरीज वाइज क्लासेस चल रही हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट में जाएँ और सभी क्लासेस को देखें और अपने नोट्स को कंप्लीट जरूर कर लें। ओके, क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोम्पस वर्ड है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। पोम्पस इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोम्पस का मीनिंग क्या होता है? पोम्पस का मीनिंग होता है जो दिखावटी पर्सन होते हैं, शोइंग पर्सन होते हैं, जो दिखाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हौटी, एरोगेंट। ओके, जो व्यक्ति घमंडी होता है, प्राउड करते हैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, अपने आप को ही बहुत इम्पोर्टेंस देता है, ऐसे व्यक्ति को पोम्पस कहते हैं। शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। ओके, अपने आप को ही महत्वपूर्ण समझना, ऐसे व्यक्ति को हम पोम्पस कहते हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सिनोनियम देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। होटी, होटी होता है, होटी कहते हैं हम अभिमानी व्यक्ति को। एरोगेंट, होटी, सेल्फ इम्पोर्टेंट, जो अपने आप को ही बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण समझते हैं। कंसीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसीटेड। कंसीटेड कहते हैं एक प्राउडी पर्सन को बोलते हैं जो बहुत प्राउड करता है। प्रिटेंशियस, जो दिखावटी व्यक्ति होता है। ग्रैंडिलोक्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रैंडिलोक्वेंट। लोग जो रूट आती है ये बात करने के लिए आती है। ग्रांड होता है बड़ी के लिए, कि अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। जो ग्रैंडिलोक्वेंट होते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपने बारे में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एज यूजुअल, जैसे डींगे मारना, उसको हम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना। फ्लैम्बोयेंट भी इसी के लिए आता है। जो फ्लैम्बोयेंट व्यक्ति होता है, प्राउडी व्यक्ति होता है। फ्लोरिड, फ्लो में बह जाता है। ओस्टेंसियस, दिखावटी पर्सन होता है। बम्बेस्टिक, बाह्य आडंबरों से पूर्ण होता है, उसके अंदर बाह्य आडंबर भरे हुए होते हैं। बॉम्बेस्टिक होता है, बॉम्ब बॉम्ब फटता है ना एकदम, तो इसी तरीके से वो फटता है। बोस्टफुल आता है, बोस्टफुल आता है जो डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला व्यक्ति होता है, बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, इधर उधर की बातें करता है, ऐसे व्यक्ति को बोस्टफुल कहते हैं। जो अपने आप को ही नोटिस कराना चाहता है, अपने आप को शोइंग कराना चाहता है, ऐसा व्यक्ति। सुपरसीलियस समझता है अपने आप को कि मैं ही सुपरसीलियस हूँ, मैं ही सुपर हूँ, मैं ही बहुत हूँ और मेरे से अधिक यहाँ पर किसी को ज्ञान नहीं है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सुपरसीलियस। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और मीनिंग आपको बता रही हूँ, नोट करते रहिएगा मीनिंग भी। आइए अगेन देखते हैं। हॉटी, एरोगेंट, स्पेलिंग पूछी जाती है एरोगेंट की। सेल्फ इम्पोर्टेंट, कंसीटेड, स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीटेड। प्रीटेंशियस, ग्रैंडिलोक्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्लैम्बोयेंट, फ्लोरिड, ऑस्टेंशियस, बॉम्बेस्टिक, बोस्टफुल, सुपरसीलियस। ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है हम्बल, ऐसे व्यक्ति को हम हम्बल कहते हैं। इसका ऑब्जेक्ट होगा हम्बल। मोडेस्ट, शांत होना। अनप्रिटेंशियस, जो दिखावने में बिलीव नहीं करते हैं, दिखावटी व्यक्ति नहीं होते हैं, अनप्रिटेंशियस होते हैं। सिंपल होते हैं, एकदम साधारण। मीक होते हैं, कोय, शर्मीले टाइप के होते हैं। डिफिडेंट, संकोची होते हैं, हर बात को कहने में संकोच करते हैं। डिफिडेंट। अनएज्यूमिंग, अपने आप को एज्यूम करवाना नहीं चाहते, अपने आप को दिखाना नहीं चाहते ज्यादा, साय होते हैं, शर्मीले होते हैं। ओके, तो हम्बल, मोडेस्ट, अनप्रिटेंशियस, सिंपल, मीक, कोय, डिफिडेंट, स्पेलिंग याद रखनी है डिफिडेंट की, अनएज्यूमिंग, साय। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉइज। पॉइज का क्या मीनिंग होता है? पॉइज का मीनिंग होता है आ काम कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग। जो शांत व्यक्ति होता है, कॉन्फिडेंट वे होता है उसका बिहेविंग में, ऐसे व्यक्ति को हम पॉइज कहते हैं। सॉरी। इस वर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप कोई लेसन रीड करते हैं रीड, उसमें आप पॉज लेते हैं थोड़ा थोड़ा बीच में, तो आप उसमें क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट
होते हैं उसमें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप उस लेसन को अच्छे से पढ़ पाते हैं, या कोई आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, पोज ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको शांति के साथ में, एकदम काम है आप और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। पोइसे की पोज लेकर किसी चीज को पढ़ना, शांति के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस रखना, एक तरह से बैलेंस बनाकर चलना, उसको हम क्या कहते हैं, पोइस कहते हैं। याद रखेंगे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको हिंट से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप याद करेंगे हिंट के साथ तो आपके माइंड में याद रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, तो सिनोनियम देख लेते हैं। इक्विनिमिटी, इक्विनिमिटी कहते हैं बराबर के लिए आता है। इक्विनिमिटी बराबरता बना के रखना, कंपोजर शांति बना के रखना, संतुलन बना के रखना, कंपोजर संतुलन के लिए आता है। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के लिए, पूछा जाता है स्पेलिंग में, इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग पूछी जाती है। पेशेंस धैर्य बना के रखना, बैलेंस में चलना, कॉन्फिडेंस रखना। एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब किसके लिए आता है? एप्लॉम्ब आता है जब आप पेशेंस रखते हैं किसी भी चीज के लिए, एप्लॉम्ब पेशेंस बना के रखते हैं। ग्रेस, जब आपको ग्रेस दी जाती है किसी अच्छे काम के लिए। ओके, तो इस तरह से आप वर्ड याद रख सकते हैं। इक्विनिमिटी, कंपोजर, इक्विलिब्रियम, पेशेंस, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, एप्लॉम्ब, ग्रेस। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एंटोनियम भी। एक्साइटमेंट, ये सही से दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको। एक्साइटमेंट रॉन्ग हो गया था यहाँ पर, इसलिए मैंने ये इस तरह से लिख दिया है। एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जोश में आ जाना, जब हम किसी काम को करने में जोश में आ जाते हैं, उस काम को सही से नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। वेहमेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के लिए भी, और ये वर्ड पूछा जाता है सिनोनियम एंटोनियम में भी पूछा जाता है। वेहमेंस की स्पेलिंग याद रखनी है, VEHEMENSE, वेहमेंस। वेमेंस कहते हैं उत्साह, एकदम किसी काम को करने का उत्साह होना, एक्साइट हो जाना, धैर्य के साथ में न करना उस काम को, उसको बोलते हैं वेमेंस। ओके, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंजी वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के लिए भी, और सिनोनियम एंटोनियम में पूछा जाता है। फ्रेंजी, फ्रेंजी कहते हैं एकदम उन्माद में आ जाना, फ्रेंजी आवेश में आ जाना, किसी भी काम को करने के लिए हम या किसी के साथ में आवेश में आ जाते हैं। धैर्य बना के नहीं रखते, संतुलन बना के नहीं रखते, बैलेंस नहीं रखते हैं, पेशेंस नहीं होता है हमारे पास, तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रेंजी हो जाते हैं, उसमें सारे काम गलत हो जाते हैं और सब कुछ खराब हो जाता है। ओके, आउटबस्ट, एकदम आउटबस्ट, आपा खो देना। आउटबस्ट क्या होता है? आपा खो देना। नर्वसनेस, किसी भी काम को करने के लिए हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। डिस्कम्पोजर, डिस्कम्पोजर क्या होता है? कंपोजर होता है मानसिक संतुलन। जब हम अपना मानसिक संतुलन को बना के रखेंगे तो सभी काम हमारे अच्छे होंगे, और डिस्कम्पोजर मानसिक संतुलन को खो देना। ओके, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा वर्ड का मीनिंग भी। एक्साइटमेंट, वेहेमेंस, फ्रेंजी, आउटबस्ट, नर्वसनेस, डिस्कम्पोजर। ओके, तो ये हमने पोइस के एंटोनियम देखे हैं, ऊपर हमने सिनोनियम देख लिए। एक दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं, क्लासेस को कंप्लीट जरूर से जरूर कर ले। ओके, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वो सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।